डेडिकेटेड है। आज से 20 साल पहले की साइंस फिक्शन मूवीज उठा के देख लीजिए, उसमें से लगभग आधी चीजें रियलिटी बन चुकी है आज की। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, 10 साल में एक ऐसी मूवी बनती है जिसके बाद आप हर एक साईफाई मूवी को इससे कंपेयर करने लग जाओगे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी मूवी इसके आसपास भी इसकी बियॉन्ड इमेजिनेशन खूबसूरती को मैच नहीं कर पाएगी। 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये मूवी आपके टाइप की है या नहीं। अगर आपको हमारा ये शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। अभी का रिव्यू हम करने वाले हैं साइंस फिक्शन हॉरर 2018 की 2 आवर्स एनहाइलेशन। बहुत ही अजीबोगरीब मिस्टीरियस फेनोमेना अमेरिका के कोस्ट लाइन पर होता है। एक ट्रांसपेरेंट बबल धीरे धीरे बड़ा होते जाता है जो अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल दुनिया है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो इस ब्यूटी के पीछे बहुत ही घिनौना, दर्दनाक और अजीब कोई तो चीज है, वो बताकर मैं मूवी स्पॉइल नहीं करूंगा। सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका विजुअल इफेक्ट। सब कुछ जब काल्पनिक हो जाता है तो विश्वास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस मूवी की काल्पनिक दुनिया को इतना ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है, मुझे अंदर से ही प्राउड फील होने लग रहा था कि यार टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। एकदम स्मूथ मक्खन की तरह इसके विजुअल इफेक्ट्स है। सच और झूठ के बीच का डिफरेंस ही गायब हो जाता है। दूसरी पॉजिटिव चीज है इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी। लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स को और क्लोजअप शॉट्स को इस तरह से लिया है आपको लगने लगेगा कि आप मूवी के अंदर घुस चुके हो। जहां मूवी की ब्यूटी दिखानी है वहां ड्रोन शॉट्स, जहां हॉरर फील करवाना है वहां पे क्लोजअप शॉट्स। इन शॉट अपने आप में ही यूनिक सिनेमेटोग्राफी है इसकी। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी का डायरेक्शन और परफॉर्मेंस। एक्स माकिना मूवी के डायरेक्टर एलेक्स गार्लैंड, जिनके पास ऑडियंस को हिप्नोटाइज करने का एक फॉर्मूला है। इनकी साइंस फिक्शन के अंदर हमेशा आपको हॉरर का एलिमेंट मिलेगा। हर एक सीन की सेट डिजाइनिंग जब आप देखेंगे आपके दिमाग में 10 क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे, और जैसे जैसे डायरेक्टर उनके आंसर्स रिवील करते हैं धीरे धीरे, वो सस्पेंस रिवील होने के बाद आपको अलग ही किक मिलता है। और इस पर नैटली पोर्टमन की एक्टिंग, इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि कई बार तो डायलॉग्स भी नहीं है, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन है, उसमें भी आप समझ जाते हो कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। इन सब के बावजूद एक नेगेटिव पॉइंट जो बार बार खटक रही थी मुझे, वो है इस मूवी का स्क्रीन प्ले। मैं थोड़ा इम्पेशेंट पर्सन हूँ, इसलिए सबके लिए ये पॉइंट वैलिड ना हो। नो डाउट मूवी के अंदर हर एक सीन ब्यूटीफुल और सेटिस्फाइंग है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। अगर आप नॉन स्टॉप एक्शन देखना पसंद करते हो तो शायद आपको बोरिंग फील होगा, लेकिन इसकी साइंस फिक्शन दुनिया वो भरपाई कर देती है। मूवी का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लग सकता है और फिर सेकंड हाफ में हॉरर हमें बांध के रखता है। कुछ कैरेक्टर्स को अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए तो जब उनके डायलॉग्स आते हैं स्क्रीन पर वो इतना लंबा है कि मुझे थोड़ा बोर हो रहा था। स्लो स्क्रीन प्ले की भरपाई इसके क्लाइमैक्स में हो जाएगी, जिसके बाद आपके दिमाग में भर भर के सवाल उठेंगे। एंडिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूट्यूब पर आओगे, और अगर मेरी तरह ये मूवी आपके दिल और दिमाग में बैठ गई तो भाई कई दिनों तक आप इसके इमेजिनेशन में डूबे रहोगे। मेरा फाइनल कंक्लूजन इस मूवी को लेकर यही है, ये मूवी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन अच्छी बात तो ये है आप इसकी स्टोरी समझने के लिए इसे हिंदी या इंग्लिश सबटाइटल्स में भी देख सकते हैं। मूवी के अंदर वायलेंस, कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस और थोड़ी सी सेक्सुअलिटी भी है, इसलिए एडल्ट मूवी है। अगर आप साईफाई या हॉरर मूवीज के फैन हो तो आपके लिए मस्ट वॉच है। मूवी को खत्म करने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है, लेकिन याद रखना सब्र का फल मीठा नहीं लेकिन अमृत होता है। हर शाम इस चैनल पर अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं ऐसी बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज के रिव्यूज, तो प्लीज अपना लाइक, डिसलाइक और कमेंट में फीडबैक जरूर एक्सप्रेस कीजिए। हर शाम ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना काफी नहीं होगा, बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम और कमेंट सेशन में। थैंक यू सो